बंगाल में पहले चरण की 30 में से 26 सीटें जीतने का अमित शाह ने किया दावा। कहा बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी। अमित शाह के दावे पर ममता का पलटवार। बोली क्या वो मशीन में घुसकर देखकर आए? आखिर कैसे 26 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं अमित शाह। 2 मई को हरे गुलाल से होली मनाने का ममता ने भरा दम। 2 मई को ही बंगाल में आने वाले हैं परिणाम। नंदीग्राम के बिरुलिया में ममता ने जनसभा को किया संबोधित। बोली खेला अब अच्छे से होगा। इसी इलाके में चोटिल हुई थी ममता। 3 दिन तक ममता ने नंदीग्राम में डाला डेरा। बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी से कड़ी टक्कर। बंगाल में नंदीग्राम बना सबसे हॉट। गृह मंत्री अमित शाह भी 30 मार्च को शुभेंदु अधिकारी के लिए मांगेंगे यहां पर वोट। ममता के समर्थन में आरजेडी बंगाल में करेगी प्रचार। पश्चिम बंगाल में तेजस्वी यादव टीएमसी के लिए मांगेंगे वोट। अरुण चक्रवर्ती ने बांकुड़ा के इंदास विधानसभा में किया रोड शो। बीजेपी नेता की एक झलक पाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। अस्पताल में भर्ती कुछ की स्थिति गंभीर। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। सिलीगुड़ी में अराजक तत्वों ने तोड़ी टीएमसी नेता कुंतल रॉय की कार। घर के बाहर खड़ी हुई थी गाड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बंगाल में चुनाव आयोग की कोशिशों से मजबूत हुआ है लोकतंत्र। पश्चिम बंगाल के दीघा पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। अमित शाह ने पहले चरण में 37 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। कहा पीएम के नेतृत्व में हुआ असम का विकास। 47 में से 37 सीटों से ज्यादा 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। राजनाथ सिंह केरल के वारकाला में रोड शो कर रहे थे। साथ में असम में एक बार फिर से बीजेपी बनने का उन्होंने किया दावा। राजनाथ सिंह ने नारायण गुरु मंदिर में की पूजा अर्चना। बाद में बोले तय है कि केरल में भी बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ेगा। कांग्रेस ने पुडुचेरी के लिए जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। वैक्सीनेशन का खर्च उठाने का किया वादा। मन की बात में पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का किया जिक्र। कहा दवाई भी कड़ाई भी जरूरी। पीएम मोदी के मन की बात के 75 एपिसोड पूरे हुए। कहा ऐसा लगता है जैसे कल की वो बात। सभी श्रोताओं का जताया आभार। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उठाए गए सवाल। बताया एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर। सामना में संजय राउत ने देशमुख पर साधा निशाना। पूछा कि आवाजे की वसूली की जानकारी राज्य के गृह मंत्री को नहीं होगी। अनिल देशमुख पर हमले से एनसीपी खफा। डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले ऐसे बयान से बचें राउत। सामना में लेख के बाद कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को घेरा। संजय निरुपम ने पूछा उद्धव मौन क्यों? राउत के संपादकीय के बाद बीजेपी ने भी उद्धव सरकार को घेरा। राम कदम ने कहा देशमुख का इस्तीफा क्यों नहीं लेते उद्धव। मनसुख हिरन केस में सचिन वाजे को मीठी नदी लेकर पहुंची एनआईए। गोताखोरों को मिले अहम सुराग। एनआईए को मीठी नदी से नंबर प्लेट, सीपीयू, हार्ड डिस्क, डीवीआर मिली। दोनों नंबर प्लेट पर एक ही नंबर। पंजाब में बीजेपी विधायक की राज्यपाल से शिकायत। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अमरिंदर के घर के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी एमएलए की पिटाई के मामले में मुक्तसर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 23 लोगों की हुई शिनाख्त। रोहतक में आया एनएलडी महासचिव अभय चौटाला का बड़ा बयान। बोले पंजाब में बीजेपी के खिलाफ विधायक के साथ जैसा हुआ यहां भी वैसा ही करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति पर उद्धव ने की बैठक। लॉकडाउन लगाने के दिए संकेत। नागपुर में 24 घंटों में कोरोना के 58 लोगों की मौत। करीब 4000 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में आज से 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू। कई हिस्सों में सरकार ने लिया है फैसला। वैक्सीनेशन पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। पूरी जनसंख्या को कोरोना का टीका लगाना जरूरी नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से हो रहा है वैक्सीनेशन। देश में लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कोरोना नियमों का आप पालन कीजिए, सावधानी बरतिए, खत्म हो जाएगा यह दौर।
आया अहमदाबाद में कोरोना का हमला, छात्र प्रोफेसर समेत 40 लोग पॉजिटिव। गांधीनगर के आईआईटी इंस्टीट्यूट में 26 छात्र पॉजिटिव। अहमदाबाद के बाद ओडिशा के संस्थान में छात्र कोरोना पॉजिटिव, 10 छात्र समेत 21 कुल पॉजिटिव। दिल्ली सरकार ने शादी में लोगों की संख्या पर लगाई रोक, बंद जगहों पर 100 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों को 875 लोगों का चालान, अब तक 5,31,000 से ज्यादा लोगों का कट चुका है चालान। दिल्ली में एलीट वैश्य संस्था ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित, दिल्ली पुलिस, डॉक्टर समेत कई कोरोना योद्धाओं को नकद पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र। अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, अस्पताल का किया उद्घाटन। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने जलाई कानून की प्रतियां, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कानून को रद्द करना ही होगा। महबूबा मुफ्ती ने एनआईए और ईडी पर लगाया बड़ा आरोप, दोनों को विपक्षी पार्टियों के खिलाफ केंद्र का बताया हथियार। शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद जवान को मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि, बागपत के शहीद को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद। बीएसएफ ने एक स्मगलर को गिरफ्तार किया, 4 पिस्टल बरामद। अनंतनाग में सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड हमला, 2 नागरिक घायल, इलाके को घेर लिया गया। आजतक से बोले अखिलेश यादव, यूपी में हुए कई फर्जी एनकाउंटर। अखिलेश ने नियुक्तियों में गड़बड़ी का भी उठाया मुद्दा, कहा बीजेपी करती है गड़बड़ी, पूछा दलित पिछले मुस्लिमों को वाइस चांसलर क्यों नहीं बनाती बीजेपी। नालंदा में ट्रक में 7 लोगों को कुचला, नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया। चंदौली में आलू की बोरियों में छिपाकर बिहार ले जा रही कफ सिरप की खेप बरामद, 16.5 लाख रुपए का कफ सिरप बरामद, 3 गिरफ्तार। गुज्जर में गेस्ट टीचर की हत्या से सनसनी, बदमाशों ने गोलियों से मार डाला। ग्वालियर में इंजीनियरिंग के छात्र ने सागरताल में कूदकर आत्महत्या की, सुसाइड नोट में लिखा घर बैठे बैठे परेशान हो गया। पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद परिहार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, देवेश चौरसिया मर्डर केस में है आरोपी। झांसी में सिपाही ने एक शख्स के घर के बाहर की फायरिंग, कार में भी तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। मध्य प्रदेश के खंडवा में थर्मल पावर हाउस के खुले मैदान में कबाड़ जलाकर खाक, घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बस से टकरा गई वैगनआर, 3 लोगों की मौत। मेरठ में युवक की हत्या, सेफ्टी टैंक में मिला शव, बहन से मिलने गाजियाबाद से मेरठ गया था लड़का। मेरठ में बदमाशों ने खेत में काम कर रहे पिता पुत्र को मारी गोली, पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक घायल। बाड़मेर में बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर महिला से गैंगरेप, लिफ्ट देने के बहाने बना लिया शिकार। लातेहार में 3 माओवादी नक्सली गिरफ्तार, करीब 3.5 लाख रुपए बरामद। दिल्ली के महिपालपुर में 5 स्टार होटल में छापा, 5 महिला 9 पुरुष गिरफ्तार, अवैध तरीके से चल रहा था यहां पर कसिनो। पटियाला में बेरोजगार शिक्षकों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। गिरिडीह में विस्फोट में उड़ गया मकान, 2 बच्चों समेत 4 की मौत। गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा, हादसे का खौफनाक सीसीटीवी आया सामने। धौलपुर में मुकेश ठाकुर गैंग का सदस्य बबलू ठाकुर गिरफ्तार, भारी मात्रा में असलाह बरामद। धौलपुर में 24 साल की विवाहिता ने पति और ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का दर्ज कराया मामला, अदालत के आदेश के बाद जागी पुलिस। उन्नाव में डीएम कार्यालय में आत्मदाह करने पहुंचा एक परिवार, जमीन पर हुए कब्जे को लेकर न्याय के लिए दर भटकने के बाद ये फैसला किया। बाराबंकी में कांस्टेबल ने खुद को मार ली गोली, पुलिस लाइन में था तैनात। रांची के गांव में घुसा हाथी, एक शख्स को पीट कर घायल किया, फसलों को बर्बाद किया। चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रेलवे की पहल, इमरजेंसी मेडिकल रूम की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, ट्रक ने ऑटो को मार दी टक्कर। औरंगाबाद में पेट्रोल पंप मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोरोना मरीज का शव ले जा रही एम्बुलेंस में पेट्रोल भरने का मामला।
पुणे में पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टेबाजी के आरोप में 33 लोगों को गिरफ्तार किया। कैश और 3 लैपटॉप बरामद। यूपी के रामपुर में नाबालिग से रेप के आरोप में 1 गिरफ्तार। शाहबाद से गिरफ्तारी। विशाखापट्टनम में सरकारी अस्पताल के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, बकाया वेतन की मांग। पुणे के तीसरे और निर्णायक वनडे में रोमांचक फाइनल, भारत ने इंग्लैंड को दिया है 330 रनों का लक्ष्य। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 78 रन, 62 गेंदों में जड़े 4 छक्के। शिखर ने खेली 67 रनों की पारी, पंड्या ने 44 गेंदों में ताबड़तोड़ 64 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से डेविड मलान ने जुड़ी हाफ सेंचुरी, नहीं चला बेस्टो का बल्ला। भारत की ओर से ठाकुर ने अब तक 3 विकेट झटके, भुवनेश्वर के खाते में 3 विकेट। इंग्लैंड का स्कोर 250 के पार। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बनाया डिजिटल डेटा, देश की सड़कों पर दौड़ रहे हैं 4 करोड़ से ज्यादा पुराने वाहन। सरकार ने देरी से इनकम टैक्स दाखिल करने के नियमों में किया बदलाव। अब टैक्स पेयर्स को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल 1 अवसर मिलेगा। अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल आयात में 14% की गिरावट। 2020-21 में 196 मिलियन टन कोयले का इंपोर्ट। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के कारण आरबीआई नहीं करेगा रेपो रेट में इस बार बदलाव। बीते हफ्ते शेयर बाजार में टॉप 10 में से 7 कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा गिरा।